लंका जल रही थी। चारों तरफ चीखे, वानर सेना राक्षसों पर भारी पड़ रही थी। रावण के सबसे बड़े योद्धा हार चुके थे। अकंपन, प्रहस्त, अतिकाय, एक एक करके सब गिर रहे थे। तभी रावण के दरबार में एक नाम गूंजा। अब सिर्फ कुंभकर्ण ही लंका को बचा सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा गहरी नींद में सो रहा था। कहा जाता है कि वो 6 महीने तक सोता था। लेकिन क्या ये सच है? और जब वो जागा तो उसने रावण से ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण में वर्णित कुंभकर्ण की पूरी सच्ची कहानी, बिना किसी मिलावट के। नमस्कार, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं अयोध्या टेल्स। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था, यानी रावण, विभीषण और शूर्पणखा का भाई। चारों भाइयों में कुंभकर्ण सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली था। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था और उसकी भूख इतनी भयंकर थी कि वो हजारों मन भोजन अकेले खा जाता था। लेकिन सिर्फ बल ही नहीं, कुंभकर्ण बुद्धिमान भी था। उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वाल्मीकि रामायण में कई जगह दिखाया गया है कि कुंभकर्ण रावण की गलतियों को समझता था। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था? हाँ, लेकिन इसके पीछे एक कारण था। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने कठोर तपस्या की, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। देवताओं को डर था कि अगर कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांग लिया तो तीनों लोग संकट में पड़ जाएंगे। तब इंद्र के कहने पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन उसकी वाणी बदल गई और उसके मुख से निकला निंद्रासन। वाल्मीकि रामायण में मुख्य भाव यही है कि उसे भयंकर निद्रा प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लंबे समय तक सोते रहोगे। रावण ने विनती की कि उसका भाई पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने वरदान को बड़ा बदल दिया। कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और थोड़े समय के लिए जागेगा। यही कारण था कि लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध के समय सो रहा था। राम सेतु बन चुका था। भगवान श्री राम की वानर सेना लंका पहुंच चुकी थी। एक एक करके रावण के सेनापति मारे जा रहे थे। विभीषण पहले ही रावण का साथ छोड़ चुके थे। उन्होंने रावण को समझाया था, सीता माता को लौटा दो। लेकिन रावण अहंकार में अंधा हो चुका था। अब हालात बिगड़ने लगे। तब रावण को अपने सोते हुए भाई की याद आई। उसने आदेश दिया, किसी भी तरह कुंभकर्ण को जगाओ। अब शुरू हुआ लंका का सबसे विचित्र दृश्य। हजारों राक्षस कुंभकर्ण की गुफा जैसे महल में पहुंचे। वो इतना विशाल था कि उसकी सांसों से तूफान जैसा कंपन हो रहा था। राक्षसों ने नगाड़े बजाए, शंख बजाए, लोहे के हथियार पीटे। हाथियों को उसके ऊपर दौड़ाया गया। उसके शरीर पर भाले चुभाए गए, पहाड़ जैसे डंडों से प्रहार किए गए। तब जाकर धीरे धीरे कुंभकर्ण की आंखें खुली। जागते ही उसकी भूख भड़क उठी। पहाड़ों जितना भोजन लाया गया, घड़ों में मदिरा लाई गई। भोजन करने के बाद वो रावण की सभा में पहुंचा। अब आया वो क्षण जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, मुझे समय से पहले क्यों जगाया गया? रावण ने पूरी कहानी बताई। सीता हरण, राम का लंका आना, युद्ध, सब सुनकर कुंभकर्ण क्रोधित हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, तुमने अधर्म किया है। उसने रावण को समझाया, जिस कार्य को पहले सोच विचार कर करना चाहिए था, उसे तुमने क्रोध और अहंकार में किया। कुंभकर्ण ने कहा कि सीता माता का हरण गलत था और अब उसका परिणाम पूरी लंका भुगत रही है। सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा रावण को गलत कह रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कुंभकर्ण को पता था कि रावण गलत है, तो उसने श्री राम का साथ क्यों नहीं दिया? यही कुंभकर्ण का सबसे बड़ा द्वंद्व था। वो धर्म समझता था, लेकिन अपने भाई से प्रेम भी करता था। उसने रावण से कहा, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक ऐसे योद्धा की लड़ाई थी जो अंदर से टूट चुका था। उसे पता था कि श्री राम साधारण मनुष्य नहीं है, फिर भी वो अपने भाई के लिए युद्ध भूमि में उतरा। जब कुंभकर्ण रणभूमि में पहुंचा
तो वानर सेना में भय फैल गया। उसका विशाल शरीर पर्वत जैसा दिख रहा था। वो हजारों वानरों को पकड़ पकड़ कर फेंकने लगा। कई वानर उसके भय से भागने लगे। हनुमान जी, अंगद, नील और सुग्रीव ने उससे भयंकर युद्ध किया, लेकिन कुंभकर्ण रुक नहीं रहा था। तब स्वयं भगवान श्री राम आगे आए। श्री राम ने पहले उसके हाथ काटे, फिर पैर, लेकिन बिना हाथ पैर के भी कुंभकर्ण आगे बढ़ता रहा। उसकी निष्ठा और शक्ति अद्भुत थी। अंत में भगवान श्री राम ने दिव्य बाण चलाया। वो बाण कुंभकर्ण का सिर काटता हुआ निकल गया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिरा और पूरी लंका कांप उठी। बहुत लोग सोचते हैं कि कुंभकर्ण युद्ध में हार गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ो तो समझ आता है उसकी असली हार उसके मन में हुई थी। वो सत्य जानता था, लेकिन मोह छोड़ नहीं पाया। वो अधर्म पहचानता था, लेकिन रिश्तों से बंधा रहा, और यही उसका सबसे बड़ा दुख बना। कुंभकर्ण राक्षस जरूर था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। उसने रावण को सच बताया, धर्म बताया, परिवार को बचाने की कोशिश भी की। लेकिन जब इंसान सत्य जानकर भी गलत का साथ देता है, तो विनाश निश्चित हो जाता है। कुंभकर्ण की हार श्री राम के बाणों से नहीं हुई, वो अपने ही धर्म और मोह के द्वंद में हार गया। अगर आप भी मानते हो कि सच का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है, तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। और ऐसे ही वाल्मीकि रामायण की सच्ची कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।